Hey curious mind, welcome to Adhinviksha, the place where the learning meets excitement, ready to explore. Let's dive in. Today we will do NCERT Class 6 Social Science new book Exploring the Society, India and the Beyond, Chapter 1 Locating the Places on the Earth, all question answer, part number 3. Today you will get the extra question answer from this part. So let's start. You will find the link of our last video in I button and description. Dive in whenever you are ready. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर से शुरू होता है। नंबर 1 है राइट द डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम चेंजेस विद द लॉन्गिट्यूड बेस्ड ऑन द सन पोजीशन। सन का पोजीशन के हिसाब से ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। जबकि स्टैंडर्ड टाइम क्या है, सेम अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से है, जो ऑल ओवर इंडिया में एक जैसा ही बना हुआ रहता है, चाहे आप कहीं भी रहें। नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है डू ऑल कंट्रीज हैव द वन स्टैंडर्ड टाइम। क्या सब कंट्री में एक ही जैसा स्टैंडर्ड टाइम है। गिव एग्जांपल ऑफ एनी टू कंट्री विच हैव मोर देन वन टाइम जोन। जहाँ पर में एक से ज़्यादा टाइम जोन है। वाई डू दिस कंट्री हैव मोर टाइम जोन, काहे इनके पास एक से ज़्यादा टाइम जोन है। तो आंसर हो जाएगा नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव वन टाइम जोन। मैक्सिमम के पास वन ही टाइम जोन है। जैसे रसिया हैज़ 11 टाइम जोन एंड यूएसए हैव 6 टाइम जोन। दिस कंट्री हैव द मोर टाइम जोन्स बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के वजह से इनके पास जो टाइम जोन है ये नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है। नंबर 3 है व्हाट आर द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता क्या है, तो लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल इसको ये हो गया वर्टिकल्स लाइन, और ये होता है ऐसा है हॉरिजॉन्टल लाइंस रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। जो क्या होता है, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, यानी इधर से इधर की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा ग्लोब में। दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर। ये इक्वेटर का क्या होता है, पैरेलल होता है। हेल्प करता है मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम इक्वेटर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिफरेंस को मेजर करने के लिए जरूरत होता है। द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड एट 0 डिग्री। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड जो है 0 डिग्री है। नंबर 4 है व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी वर्टिकल्स लाइन। ये जो लाइनिंग है इसको बोला जाता है, ये रन करता है नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक। दे हेल्प इन द मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ था हमारा ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ भी है तुम्हारा ईस्ट टू वेस्ट प्राइम मेरिडियन में, विच मार्क एट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये था 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट इज प्राइम मेरिडियन। तो आंसर हो जाएगा द प्राइम मेरिडियन 0 degree longitude line that passes through the Greenwich, England. It is the starting point for measuring longitude and dividing the earth into the eastern and the western hemisphere. इसके वजह से अर्थ को क्या है, दो भागों में बांटते हैं, एक होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नंबर 6 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड फॉर इंडिया। इसका क्या महत्व है, तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम IST इज बेस्ड ऑन द 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दिस लाइन पासेज नियर द मिर्जापुर। ये मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में वहाँ से गुजरता है। इज यूज्ड इन द रेफरेंस टू सेट अप द ऑफिशियल लोकल टाइम ऑफ द होल कंट्री। तो ये क्या है, इंडिया का ऑफिशियल लोकल टाइम बताता है होल कंट्री के लिए। नंबर 7 है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट आर सेट ऑफ वैल्यूज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये कॉम्बिनेशन है जो हेल्प करता है लोकेट एनी प्लेसेस एक्यूरेटली ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर एग्जैक्टली प्लेसेस को दिखाने के लिए जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जांपल 28 डिग्री एंड 77 डिग्री ईस्ट गिव द लोकेशन ऑफ दिल्ली। ये बताता है कि अच्छा आप दिल्ली में हैं। इसके बाद नंबर 8 है डिफाइन द लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या है, लोकल टाइम इज द टाइम ऑफ अ प्लेस बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। सन का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट अ प्लेस इट इज कंसीडर्ड 12 नून इन लोकल टाइम। जब हमारे सर के सीधी पे अगर सन आपको दिखे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बताएगा कि दोपहर के 12 बज चुके हैं। इसके बाद आता है नंबर 9 जहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम इज द ऑफिशियल टाइम यूज्ड इन द कंट्री बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये होता है, ये हेल्प करता है मेंटेन यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस द कंट्री इवन देयर इज अ लोकल टाइम डिफरेंस। लोकल टाइम डिफरेंस रहा, इसके बावजूद भी आपको एक जैसा टाइम देखने को मिलेगा। इसके बाद है व्हाट इज अ टाइम जोन। टाइम जोन होता क्या है, अ टाइम जोन इज अ रीजन ऑफ द अर्थ दैट हैज द सेम स्टैंडर्ड टाइम। टाइम जोन कहने का मतलब है जहां ऑल ओवर कंट्री में एक जैसा टाइम आपको दिखाई पड़ेगा। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। 24 भागों में बांट दिया गया है और हर एक का डिग्री जो हो जाएगा वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से होगा, 1 आवर का अपार्ट, यानी एक दूसरे से 1 घंटे की दूरी पे होंगे। नंबर 11 है वाई देयर इज द डिफरेंस इन द सनराइज इन द टाइम इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस क्यों है, तो बिकॉज अरुणाचल प्रदेश इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया और गुजरात जो है वेस्ट पार्ट है। गुजरात यहाँ पर में है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर में है, ठीक है। इसलिए सन जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको पहले उगते हुए दिखेगा। देयर इज अ 2 आवर डिफरेंस इन द सनराइज बिटवीन द 2 प्लेसेस बट बोथ फॉलो IST। IST के हिसाब से देखेंगे तो दोनों इक्वल है, लेकिन अगर लोकल टाइम के हिसाब से देखेंगे तो 2 घंटा पहले यहाँ पर में उग जाता है। नंबर 12 है व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है,
जिसको आइडियल है, ये आइडियल क्या है? द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन नियर द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कहाँ पर में? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आपको देखने को मिलेगा। व्हेन यू क्रॉस दिस लाइन द डेट चेंजेस बाय 1 डे। अगर इसको आप जैसे क्रॉस करेंगे तो 1 डे के हिसाब से ये टाइम जो है चेंज हो जाएगा। फॉरवर्ड व्हेन गोइंग टू वेस्ट टू ईस्ट एंड बैकवर्ड फ्रॉम गोइंग टू ईस्ट टू वेस्ट। जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो टाइम पे बढ़ जाएगा, नीचे की ओर आएंगे तो टाइम घट जाएगा। इसके बाद आते हैं नंबर 13, जहाँ पूछा गया हाउ मेनी टाइम जोन्स एज देयर इन द वर्ल्ड। कितना सारा टाइम जोन्स है? देयर आर 24 टाइम जोन्स ईच कवरिंग 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 24 टाइम जोन्स है और हर एक का जो वैल्यूशन है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, क्योंकि अर्थ जो है 360 डिग्री घूमता है कितने देर में? 24 आवर्स में। उसके बाद है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैप एंड द सिंबल। इसका जरूरत क्या है? मैप यूज द सिंबल रिप्रेजेंट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट इन ए सिंपल एंड द अंडरस्टैंडेबल वे। ये रियल लाइफ सैंपल को दिखाता है ताकि हमको एग्जैक्ट समझ में आए कि यहाँ पे है क्या। They help to save the space and make the maps easy to read। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का ये बना हुआ, ये क्या है? तो ये हॉस्पिटल का है। अगर इस तरह का बना हुआ तो ये क्या है? तो ये फॉरेस्ट को दिखाता है। इसके बाद आते हैं नंबर 15 में, जहाँ पूछा जा रहा है नेम द 5 मेजर लॉन्ग लेटीट्यूड्स। आपको 5 मेजर लेटीट्यूड का नाम बताना है। पहला हो जाएगा इक्वेटर, दूसरा हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। फिर आर्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। इसके बाद अंटार्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नंबर 16, जहाँ पूछा जा रहा है हाउ कैन जीपीएस हेल्प इन रियल लाइफ। जीपीएस क्या हेल्प करता है? तो जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूजेस द सैटेलाइट बेस्ड कोऑर्डिनेट है जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर है। फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन, जो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इट हेल्प द नेविगेशन, ये है नेविगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वेदर ट्रैकिंग के लिए या रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जरूरत पड़ता है, रेस्क्यू के लिए। ठीक। नंबर 17 है हाउ द मैप एंड द ग्लोब डिफरेंट। दोनों कैसे डिफरेंट है तो देख लेते हैं। मैप जो है फ्लैट ड्राइंग है अर्थ का सरफेस का, जबकि ग्लोब क्या है? 3D मॉडल है। मैप को कैरी किया जा सकता है इजीली, लेकिन इसको हम लोग कैरी उतने अच्छे से नहीं कर सकते क्योंकि इसको कैरी करने में प्रॉब्लम होता है। मैप शो करता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जबकि ग्लोब जो है होल अर्थ को दिखाता है एक गोला में। ठीक है, तो ये था आपका इसका पार्ट 3। तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लर्निंग जर्नी। इफ यू एंजॉय द राइड, गिव इट द थम्स अप, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द बेल so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.